नमस्ते बच्चों, GDMBBS स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे द्वादशः पाठ अर्थात पाठ 12, जिसका नाम है विद्या धनम अर्थात विद्या रूपी धन। इस पाठ में हमें विद्या के महत्व के बारे में बताया है श्लोकों के माध्यम से। तो ये श्लोक हम पढ़ेंगे और इनको समझेंगे। तो देखिए, पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। हम शब्दार्थ देखते हैं ताकि ये पद्यांश या श्लोक पढ़ने में हमें आसानी रहे। चोरहार्यम अर्थात चोरों के द्वारा चुराने योग्य। राजहार्यम यानी राजा के द्वारा छीनने योग्य। भातृभाज्यम, भ्रातृभाज्यम यानी भाइयों के द्वारा भाज्य यानी बांटने योग्य। भारकारी, भार को बढ़ाने वाली। प्रच्छन्न गुप्तम, गुप्त प्रच्छन्न यानी अत्यंत छिपा हुआ या गुप्त। प्रच्छन्न गुप्तम यानी अत्यधिक छिपा हुआ या गुप्त, जो दिखाई न दे। भोग करी, भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली अर्थात हमारे भोग करने योग्य, काम में लेने वाले साधन उपलब्ध कराने वाली, उपभोग के सामान उपलब्ध कराने वाली। पराम यानी सबसे बड़ी। राजसु यानी राजाओं में। केयूराह होता है बाजूबंद। केयूरा यानी बाजूबंद, जो बाजू पे हाथ पे पहना जाता है। चंद्रोज्ज्वला, चंद्र प्लस उज्ज्वला। चंद्र यानी चंद्रमा के समान, उज्ज्वल यानी सफ़ेद या चमकदार। चंद्रमा के समान सफ़ेद या चमकदार। विलेपनम यानी शरीर पर लेप करने योग्य। विलेपनम यानी लेपन करना, जो लेपन करने योग्य हो। अर्थात जैसे सुगंधित द्रव्य होते हैं, जैसे चंदन, केसर आदि शरीर पे आदि मुंह पे लगाए जाते हैं, वो होते हैं लेपन करने वाले द्रव्य। ना अलंकृता अर्थात न अलंकृता। न यानी नहीं, अलंकृता यानी सजाया हुआ। मूर्धजा, मूर्धजा होती है चोटी या हमारे बाल। मूर्धजा यानी हमारे बाल। वाण्य का, वाणी प्लस एका। वाण्य यानी वाणी, एका यानी एकमात्र। एकमात्र, एका यानी एकमात्र वाणी अर्थात हमारी बोली। सम अलंकरोति, अलंकरोति यानी सुशोभित करती है, यानी वही एक हमें सुंदर बनाती है। संस्कृता यानी संस्कार युक्त अर्थात संस्कृत, संस्कारों से युक्त होती है संस्कृता। धार्यते यानी धारण की जाती है। क्षीयन्ते यानी नष्ट हो जाते हैं। अखिल ये होता है अ। क्षीयन्ते यानी नष्ट हो जाते हैं। अखिल यानी सभी या संपूर्ण। भूषणानि यानी आभूषण, यानी समय आने पर सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं, हमेशा रहने वाला कोई आभूषण नहीं होता। फिर है भाग्य क्षय अर्थात भाग्य के नष्ट होने पर अर्थात अच्छे दिन बीत जाने पर। आश्रय यानी सहारा। कामदुधा अर्थात इच्छा अनुसार फल देने वाली। कामदुधा यानी हमारी इच्छा अनुसार, दुधा यानी कामधेनु जैसे होती है, वो हमारी हर इच्छा पूर्ण करती है, तो कामदुधा यानी इच्छा अनुसार फल देने वाली। सत्कारायतनम, सत्कार यानी सम्मान का केंद्र या समूह। सत्कार यातनम, सत्कार यानी सम्मान का, अयतनम यानी समूह। रत्ने विना यानी रत्नों के बिना। रत्न जो रत्न होते हैं, मोती, ये मोती आदि, नीलम, पुखराज आदि, ये रत्न होते हैं, तो रत्नों के बिना यानी रत्नों से रहित। विद्याधिकारम, विद्या रूपी अधिकार या विद्या पर अधिकार। विद्या अधिकारम, विद्या पे अधिकार।
तस्माद अन्य उपेक्ष्य, तस्मात यानी अतः, अन्य यानी दूसरे को, तस्मात अन्य, अतः अन्य यानी दूसरे को, उपेक्ष्य यानी छोड़कर, दूसरी चीज़ों को छोड़कर। तो अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं, श्लोक को समझते हैं। पहला श्लोक देखते हैं हम। न चोरहार्य न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्ययकृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रदानम। यानी विद्या के बारे में बताया गया है। विद्या रूपी धन क्या है? ऐसा धन है कि इसको न चोरहार्यम, ना तो क्या है, विद्या रूपी धन को चोरों द्वारा चुराया जा सकता है, न च राजहार्यम, ना ये राजा द्वारा छीनने योग्य है। नहीं तो क्या है, कोई भी धन हो चोरों के द्वारा चुराने का डर रहता है कि चोर कहीं चुरा न ले, उसे छुपा के रखो। और अधिक संपत्ति होती है तो राजा अपना टैक्स लेता है, राजा भी उसे ले लेता है। और क्या है, भाइयों में भी क्या है, बांटा जाता है धन, और क्या है, भार भी होता है। तो लेकिन विद्या रूपी धन ऐसा धन है कि ना तो इसे चोरों द्वारा चुराने योग्य है ये, ना ही राजा द्वारा बांटने योग्य है, न ही क्या है, भाई द्वारा, भ्रातृ यानी भाइयों में बांटने योग्य है, न च भारकारी, न ही ये क्या है, किसी प्रकार का भार बढ़ाने वाला है। यानी ऐसा धन है कि किसी प्रकार का भार नहीं बढ़ाता। व्यय कृते वर्धतः एव नित्यम, और नित्य यानी हमेशा ही ये, व्यय यानी होता है खर्च करना, तो हमेशा ही खर्च करने पर ये क्या है, वर्धत यानी बढ़ता है। पता है ना तुम्हें, विद्या जितना हम किसी और में बांटते हैं, देते हैं, उतना ही हमारा ज्ञान और बढ़ता जाता है, उतनी ही हमें वो चीज़ और अच्छी समझ आती जाती है। तो हमेशा ही खर्च करने पर ये क्या है, वर्धत यानी बढ़ता है। विद्या धन सर्वधनम प्रधानम, अतः विद्या रूपी धन सभी धनों में क्या है, प्रमुख है, श्रेष्ठ धन है। विद्या रूपी धन सभी धन में श्रेष्ठ मानी जाती है। फिर से देखो एक बार, विद्या रूपी धन जिसे कोई किसी प्रकार का चोर चुरा नहीं सकता, विद्या रूपी धन को चोर द्वारा यह चुराने योग्य नहीं है, राजा द्वारा यह छीनने योग्य नहीं है, न ही ये भाइयों में बांटा जा सकता है, न ही ये भार को बढ़ाने वाला है। व्यय करने पर, खर्च करने पर ये हमेशा बढ़ता है। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, अर्थात श्रेष्ठ है। तो ये हमारा पहला श्लोक हो गया। अब अगला देखते हैं हम दूसरा श्लोक। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या पराम देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशुः। फिर विद्या के विषय में बताया गया है, विद्या के महत्व के बारे में बताया है कि विद्या क्या है। विद्या नाम नरस्य रूप अधिकम, विद्या क्या है, नर यानी मनुष्य का, विद्या ही क्या है, मनुष्य का वास्तविक रूप है। नर यानी मनुष्य का, विद्या मनुष्य का क्या है, रूप अधिकम यानी मनुष्य का वास्तविक रूप है। अर्थात जो व्यक्ति शिक्षित है, विद्या प्राप्त है, उसका क्या है, बोलने चालने का सब ढंग अलग होता है और वो एक सभ्य व्यक्ति होता है, संस्कृत भाषा बोलता है वो, यानी एक संस्कारित भाषा बोलेगा। और जो जिसके पास विद्या नहीं है उसके बोलने का ढंग भी अलग होता है। तो विद्या क्या है, मनुष्य का वास्तविक रूप है। यह क्या है, प्रच्छन्न गुप्त धनम, गुप्त मैंने बताया था छिपा हुआ, अर्थात गुप्त। विद्या क्या है, व्यक्ति का छिपा हुआ धन है, विद्या ही व्यक्ति का गुप्त धन है।
विद्या भोग करी, विद्या भोग अर्थात हमारे उपभोग के सामान को उपलब्ध कराने वाली है। विद्या भोग करी अर्थात विद्या भोग की उपभोग की वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाली है। यशः सुख करी, विद्या क्या है? यशः यानी प्रसिद्धि और सुख प्रदान करने वाली है। यश यानी हमारी अच्छाई के कारण सब जगह हमारा नाम फैल जाना ही क्या है? हमारा यश। तो विद्या भोगों को उपलब्ध कराने वाली है, विद्या यश और सुख देने वाली है अर्थात प्रसिद्धि और सुख देने वाली है, प्रदान करने वाली है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या विदेश जाने पर अर्थात अपने देश से बाहर जाने पर, विदेश जाने पर क्या है? हमारी बंधु के समान है, हमारी रिश्तेदार के समान है, मित्र के समान है। क्योंकि जो शिक्षित व्यक्ति है, विद्या प्राप्त है, वह देश के बाहर कहीं भी चला जाए, विदेश चला जाए, लेकिन वह शिक्षित व्यक्ति वहाँ सब जगह जा सकता है, रह सकता है। वह विद्या उसके मित्र के समान होती है। विद्या परा देवता, विद्या सबसे श्रेष्ठ देवता है, विद्या सबसे बड़ी देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या का राजाओं में भी विद्या की पूज्यते पूजा होती है। न ही धनम अर्थात एक बुद्धिमान और शिक्षित व्यक्ति ही पूजा जाता है, न कि धन। राजाओं में विद्या ही पूजी जाती है अर्थात विद्या संपन्न व्यक्ति ही पूजा जाता है, न कि धन। विद्या विहीनः पशु, और विद्या से रहित अर्थात अनपढ़ व्यक्ति, विद्या से रहित व्यक्ति एक पशु के समान माना जाता है। तो फिर से देखोगे, विद्या नाम नरस्य रूप अधिकम, विद्या क्या है? नरस्य यानी मनुष्य। विद्या क्या है? मनुष्य का सब वास्तविक रूप है। विद्या क्या है? गुप्त या छिपा हुआ धन है। विद्या भोग देने वाली है अर्थात हमें भोग की वस्तुएं प्रदान करने वाली है। विद्या प्रसिद्धि और सुख देने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजन, विद्या मित्र है। विदेश जाने पर विदेश में विद्या मित्र के समान है। विद्या परम देवता है, विद्या सबसे श्रेष्ठ देवता है। विद्या राजाओं में भी पूजी जाती है अर्थात राजाओं में विद्या पूजी जाती है, न कि धन। विद्या से रहित व्यक्ति एक पशु के समान होता है। अगला देखते हैं हम श्लोक। केयूराहा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृता मूर्धजा वार्ण्येका सम अलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम अर्थात केयूरा हमने पढ़ा था बाजूबंद, बाजू पे बांधा जाने वाला बाजूबंद होता है केयूरा। केयूरा यानी बाजूबंद न विभूषयन्ति, व्यक्ति को क्या है? विभूषित नहीं कर अर्थात केयूरा यानी बाजूबंद न विभूषयन्ति, आभूषित नहीं करते, सुशोभित नहीं करते हैं। न ही पुरुषम, न ही पुरुष को, व्यक्ति को, हारा न चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान चमकदार या उज्जवल हार व्यक्ति को सुशोभित नहीं करते। न स्नानम, न ही स्नान, न ही अलग अलग द्रव्यों का लेपन, न ही कुसुमम यानी पुष्प, कुसुम यानी पुष्प व्यक्ति को सुशोभित करते हैं। न अलंकृता मूर्धजा, न ही अलंकृता यानी अलग अलग प्रकार से सजाए हुए मूर्धजा यानी चोटी या बाल व्यक्ति को सुशोभित करते हैं। वाण्य का एक क्या है? सम अलंकरोति, एका यानी एक, वाण्या यानी वाणी, एक वाणी ही है जो व्यक्ति को सुशोभित करती है। पुरुषम यानी व्यक्ति को, या संस्कृता धार्यते, व्यक्ति को एक संस्कृता यानी
एक संस्कार युक्त क्या है, वाणी ही व्यक्ति को अलंकृत यानी सुशोभित करती है। अर्थात व्यक्ति को संस्कृत क्या है, अच्छी वाणी ही व्यक्ति को, जो अच्छी वाणी बोलता है वही व्यक्ति सबसे क्या है, सुंदर लगता है, सुशोभित होता है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, क्षीयन्ते यानी नष्ट हो जाते हैं सारे आभूषण। सततत वाग भूषणम, भूषणम निरंतर रहने वाला एक वाणी रूपी आभूषण ही है। फिर से देखोगे, पुरुषम यानी व्यक्ति को ना तो केयूरा यानी बाजूबंद, ना ही चंद्रमा के समान चमकदार हार, ना ही स्नान, ना ही द्रव्य सुगंधित द्रव्यों का लेपन, ना ही पुष्प, ना ही सुंदर सजाए गए बाल व्यक्ति को न विभूषयंती यानी विभूषित नहीं करते। अर्थात बाजूबंद, चमकदार हार, स्नान और द्रव्यों का लेपन, पुष्प और अलग अलग रूप से सजाए हुए बाल या चोटी व्यक्ति को, पुरुष को नहीं सुशोभित करती। एक संस्कृता यानी संस्कारित एक वाणी ही व्यक्ति को सुशोभित करती है। संपूर्ण क्या है, अखिल यानी संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं, हमेशा रहने वाला एक वाणी रूपी आभूषण ही है। अर्थात बाजूबंद, चंद्रमा के समान उज्जवल हार, स्नान, सुगंधित द्रव्य, फूल और सजाए हुए बाल आदि मनुष्य को सुशोभित नहीं करते, बल्कि एक संस्कार युक्त धारण की गई वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। अन्य सभी आभूषण क्या है, नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण कभी भी नष्ट नहीं होता। ठीक है, फिर से देखो, बाजूबंद पुरुष को सुशोभित नहीं करते, चंद्रमा के समान चमकदार हार पुरुष को सुशोभित नहीं करते, न ही स्नान, न ही लेपन आदि, न ही पुष्प, न ही अलंकृत यानी सजाए गए बाल व्यक्ति को सुशोभित करते हैं, बल्कि पुरुष को एक संस्कारित वाणी ही सुशोभित करती है। समय आने पर अर्थात संपूर्ण क्या है, आभूषण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन निरंतर रहने वाला एक वाणी रूपी आभूषण ही है। हमारी अच्छी वाणी, अच्छी बोली ही एक हमारा सबसे बड़ा आभूषण है। उससे ही व्यक्ति क्या है, सुंदर लगता है, सुशोभित होता है। अगला देखते हैं, विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्य क्षये चाश्रयः धेनुः कामदुधा रतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणं तस्माद् अन्य उपेक्ष्य सर्व विषयं विद्याधिकारं कुरु। विद्या के महत्व को बताया गया है सभी श्लोकों में, तो इसमें भी क्या है, विद्या के महत्व को बताते हुए कवि कहते हैं, विद्या नाम नरस्य कीर्ति। क्या है, विद्या मनुष्य की अनुपम कीर्ति है। अर्थात कीर्ति यानी यश या व्यक्ति की प्रसिद्धि। विद्या क्या है, व्यक्ति की कीर्ति है, अनुपम कीर्तिर अतुला यानी अनुपम कीर्ति है। भाग्य क्षये चाश्रयः अर्थात बुरे समय में क्या है, यह सहारा है। भाग्य क्षय यानी हमारा, कहते हैं ना, बुरा वक्त आता है तो कि भाग्य साथ नहीं देता, भाग्य खराब है हमारा, तो भाग्य क्षय यानी बुरे समय में क्या है, ये हमारा आश्रय यानी सहारा है। विद्या मनुष्य की क्या है, अनुपम कीर्ति है। अतुला यानी अतुलनीय अर्थात अनुपम। विद्या क्या है, नर यानी अभी मैंने बताया था ऊपर, नर यानी मनुष्य। विद्या मनुष्य की अनुपम कीर्ति है अर्थात प्रसिद्धि। कीर्ति यानी प्रसिद्धि, चारों तरफ प्रसिद्ध हो जाना। विद्या मनुष्य की अनुपम कीर्ति है और भाग्य क्षय, भाग्य नष्ट होने पर अर्थात बुरे समय में, भाग्य क्षय यानी बुरे समय में क्या है, ये हमारा
आश्रय यानी क्या है, सहारा है। तो विद्या मनुष्य की अनुपम प्रसिद्धि है और बुरे समय में मनुष्य का एकमात्र सहारा है। विद्या धेनु काम दूधा, अर्थात विद्या कामधेनु के समान है, अर्थात हमारी कामदूधा यानी इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु के समान है। कामदूधा इच्छाएं पूरी करने वाली धेनु यानी कामधेनु के समान है। रतिश्च विरहे नेत्रम, अर्थात वियोग में ये प्रेम के समान है। विरहे यानी वियोग होने पर, किसी से दूरी होने पर ये हमारे लिए प्रेम के समान है। अर्थात सबसे विरह यानी वियोग होने पर, दूरी होने पर ये हमारी रति यानी प्रेम के समान है। नेत्रम तृतीयम च सा, यह क्या है, तीसरा नेत्र है मनुष्य का। यह वियोग में प्रेम के समान है और मनुष्य का तीसरा नेत्र है। नेत्रम तृतीयम च सा, यह मनुष्य का तीसरा, तृतीय यानी तीसरा नेत्र है। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्न विनाभूषणम, अर्थात यह विद्या सम्मान का केंद्र है, कुल की महिमा है। यह क्या है, विद्या सत्कारायतनम, अर्थात सम्मान का, कुल यानी सम्मान का केंद्र है, कुल की महिमा है। सत्कारायतनम यानी यह विद्या सम्मान का केंद्र है, कुलस्य महिमा कुल की महिमा है, और बिना रत्न का यह क्या है, आभूषण है, यानी जिसपे किसी प्रकार के मोती मूंगा आदि बिन रत्न नहीं लगे हुए, ऐसा यह क्या है, हमारा आभूषण है। यानी विद्या ऐसा आभूषण है जिसपे किसी प्रकार के रत्न नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है, आभूषण है। विद्या सम्मान का केंद्र है, विद्या कुल की महिमा है, बिना रत्नों का आभूषण है, इसलिए अन्य सभी विषयों को क्या है, छोड़कर, इसलिए तस्माद यानी इसलिए अन्य उपेक्ष्य, अन्य विषयों को छोड़कर, अन्य सभी को छोड़कर, सर्व विषयम उपेक्ष्य, अन्य सभी विषयों को छोड़कर, विद्या अधिकारम कुरु, विद्या पे क्या है, अधिकार कीजिए, अर्थात निरंतर क्या है, ज्ञान अर्जन कीजिए, विद्या प्राप्त कीजिए। एक बार फिर से देखिए, विद्या क्या है, विद्या मनुष्य की अनुपम प्रसिद्धि है। विद्या भाग्य क्षय, भाग्य नष्ट होने पर, अर्थात बुरे समय में हमारा आश्रय यानी सहारा है। विद्या क्या है, हमारी कामनाएं या हमारी इच्छा पूर्ण करने वाली एक कामधेनु है, एक गाय है। विद्या क्या है, विरहे वियोग में क्या है, प्रेम है, किसी से दूरी हो जाने पर, वियोग होने पर विद्या प्रेम है। विद्या क्या है, मनुष्य की तीसरी आँख है। सत्कारायतनम कुलस्य, अर्थात यह क्या है, सम्मान का केंद्र है, और विद्या क्या है, सम्मान का केंद्र है, और कुल की क्या है, महिमा है। कुलस्य महिमा, विद्या सम्मान का केंद्र है, कुल की महिमा है, और बिना रत्ने, रत्ने बिना यानी बिना रत्न का आभूषण है, इसलिए सभी विषयों को उपेक्ष्य यानी छोड़कर, तस्माद यानी इसलिए, अन्य उपेक्ष्य अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या पे अधिकार कीजिए, अर्थात विद्या अर्जन कीजिए, ज्ञान अर्जन कीजिए। तो ये हमारा श्लोक विद्याधनम पाठ 12, इसके श्लोक पूर्ण हुए, समझ आए होंगे। फिर से मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ, इसकी सहायता से आप क्या है, फिर से इसको देख सकते हैं। एक बार फिर से अध्ययन कर लेना, इसकी सहायता से आप जहाँ कहीं समस्या हो, फिर से आप देख सकते हो। ये सभी श्लोकों के मैंने हिंदी अनुवाद लिख दिए, इसकी सहायता से आप किताब में से अभ्यास करोगे और अपनी कॉपी में भी इसका हिंदी अनुवाद करोगे। और फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप आके पूछ सकते हैं।
आज हमारे इस पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न अपनी अगली कक्षा में देखेंगे। शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद आप अपनी कॉपी में पूरा करेंगे। धन्यवाद।